अचानक आग की लपटों में घिरा एक घोड़ा बेकाबू होकर उनकी तरफ दौड़ पड़ा। दोनों लड़कियां डर से कांप उठीं और अपने घोड़ों को पूरी ताकत से दौड़ाती हुई गांव की तरफ भागी। लेकिन गांव के करीब पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। पूरा गांव तबाही की चपेट में आ चुका था। चारों तरफ आग और चीख पुकार मची थी। तभी घोड़े बुरी तरह घबराकर उछले और दोनों लड़कियां जमीन पर जा गिरी। निशा दर्द की परवाह किए बिना उठी और सीधे अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, लाल कपड़े पहने कुछ जल्लाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त को उठाकर ले जा रहे थे। दोस्त की यह हालत देखकर निशा दहल गई। उसी पल उसके चेहरे पर हरे रंग की लता जैसी रहस्यमयी आकृतियां उभरने लगी। फादर कार्डन ने यह देखते ही चिल्लाकर हुक्म दिया, जादू टोना करने वाली इस लड़की को वहीं खत्म कर दो। तभी अंधेरे से एक सनसनाता हुआ तीर आया और सीधे सिपाही की छाती में जा धंसा। कबीले का एक योद्धा झाड़ियों में छिपकर निशाना साध रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर निशा खुद को छुड़ाकर भागी और सीधे मंदिर जा पहुंची। लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां खून से लथपथ पड़ी थी। अपनी आखिरी सांसें गिनती मां ने उठकर निशा के हाथ में एक प्राचीन तलवार थमा दी और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि यह तलवार हर हाल में मर्लिन नाम के शख्स तक पहुंचानी होगी, क्योंकि फादर कार्डन के इस कहर को रोकने की ताकत सिर्फ उसी के पास थी। तभी एक लाल कपड़ों वाला जल्लाद मंदिर में घुसा। मां उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और निशा पर चिल्लाई, भागो निशा, अपना मिशन पूरा करो। उधर मर्लिन इस तबाही से अनजान था। वह 1000 मीटर ऊंचे महल के तख्ते पर खड़ा होकर बादलों से बारिश की भीख मांग रहा था। लेकिन आसमान से पानी की जगह गाढ़ा लाल खून बरसने लगा। सूखे से बेहाल राजा और मंत्री खुशी में झूम उठे और तुरंत बारिश का पानी लाने का हुक्म दिया। कटोरा सामने आया और राजा ने जैसे ही 2 घूंट पिए उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह बारिश का पानी नहीं, निशा के कबीले का खून था। इधर सब कुछ खो चुकी निशा तलवार सीने से सटाए जंगल में भागती जा रही थी। लेकिन खूंखार भूखे भेड़ियों का झुंड उसका पीछा कर रहा था। भेड़ियों से बचने के लिए निशा तुरंत एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गई। लेकिन चारों तरफ से घेर चुके इंसानों से भी ऊंचे दैत्य जैसे भेड़ियों को देखते ही उसने मां की दी तलवार खींच ली और अकेली ही पूरे झुंड पर टूट पड़ी। पूरी ताकत से तलवार घुमाते हुए उसने एक एक करके भेड़ियों की गर्दनें रेत दी। तभी एक लाल कपड़ों वाला जल्लाद अचानक कहीं से उसके पास आ पहुंचा और निशा पर झपट पड़ा। निशा उससे बुरी तरह जूझी। तभी उसके अंदर छिपी जादुई शक्ति अचानक बेकाबू होकर फूट पड़ी। जमीन फाड़ कर निकली नुकीली बेलों ने उस आदमी को जकड़कर वहीं घोंट दिया। अगली सुबह जब निशा की आंख खुली तो सामने पड़ी अजीब लाश देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया और वह वहीं उल्टी करने लगी। कुछ देर बाद फादर कार्डन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। पेड़ों पर बने जादू के निशान देखकर उसे यकीन हो गया कि यह निशा का ही काम था। उसे अंदाजा नहीं था कि उस लड़की के भीतर कितनी भयानक शक्ति छुपी है। लेकिन ग्रे मोंक की नजर पेड़ पर बने जादुई निशानों पर पड़ते ही वह ठिठक गया। उसने पेड़ पर जमे खून को छुआ और उसकी आंखों में खतरनाक चमक दौड़ गई। निशा की शक्ति का राज खुल चुका था। अब अगला शिकार वही थी।